छत्तीसगढ़ में 2 चरण का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को रायपुर में है। रायपुर की गर्मी का सहन करना बहुत ही मुश्किल काम है और ऐसी तपती हुई गर्मी में मतदान करने के लिए मतदाता पहुंचते हैं। इस समय मैं हूं रायपुर के प्रेस क्लब में और यहां पर वरिष्ठ पत्रकार लोग बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि 2 चरण का मतदान हो चुका है और तीसरा चरण का मतदान 7 मई को रायपुर में है। क्या माहौल है रायपुर में चुनाव मतदान का? शांत है माहौल, जनता शांत है और प्रत्याशियों की भी चहलकदमी शहरों में नहीं दिखाई दे रही है। अगर रायपुर खास की बात करें तो अब ये तो आने वाला मतदान का दिन पता चलेगा कि मतदान के प्रतिशत बढ़ता है या घटता है। क्या लगता है कि गर्मी का असर और शादियों के असर से क्या मतदान में प्रभाव पड़ेगा? मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ की जो जनता है बिल्कुल खामोश है और उसका परिणाम भी बिल्कुल अनोखा ही आएगा। वैसे अभी प्रथम जो चरण का चुनाव हुआ बस्तर में, द्वितीय चरण का चुनाव हुआ 3 लोकसभा सीटों में, तो ये चारों सीटों में मैंने देखा कि पिछले बार के चुनाव से इनका वोटिंग परसेंट कम रहा है। तो 7 जो अभी लोकसभा सीटों में होना है तीसरे चरण का अपने छत्तीसगढ़ के लिए, तो उसमें रायपुर में तो वोट परसेंट बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे। बाकी जगह का ये कहना मुश्किल है क्योंकि मतदाता तय ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं या जो पार्टियों ने जिनको टिकट दी है उसमें कुछ नोन नेम है और कुछ बहुत पुराने। तो जनता इसलिए खामोश है और वो अपनी पसंद को बताएगी समय पे। क्या लगता है कि 2 चरण का मतदान हो चुका है, बीजेपी और कांग्रेस में कैसा दिखते हैं आप? देखिए अभी तो मोदी गारंटी ही चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो बड़ा चौंकाने वाला परिणाम देती है। अगर वो एक बार, जैसे पूर्व में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में अमित शाह जी ने बोले थे 65 पार, लेकिन 15 में लाके पटक दी थी जनता यहाँ की। तो छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो बड़ी समझदार है, उनको मालूम है किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। वैसे ही इनने फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आई, भूपेश बघेल की सरकार ने 72 पार कर दी, 72 पार का डायलॉग मारे तो उनको 35 में लाके रख दिए। तो अब मोदी गारंटी है 400 पार बोले हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इतना पार होगा। महाराज, क्या लगता है कि मोदी की गारंटी और राहुल गांधी और खड़गे जी की न्याय योजना कितना असर डालेगी? देखिए, दोनों पार्टी अपने अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, पर जो चुनावी माहौल बनना चाहिए वो बन नहीं पा रहा है। राजधानी रायपुर का अगर हम बात करें तो यहाँ के लोग काफी जागरूक हैं, इसलिए पहले से मन बना चुके हैं, क्योंकि वो 5 साल लगातार चीजें होती रहती हैं, उसके आधार पर वोट तय होता है। तो लोग तो मन बना चुके हैं, लेकिन जो चीजों का प्रचार प्रसार होना चाहिए वो दोनों पार्टियों की ओर से थोड़ा डल चल रहा है। और यही वजह है कि मुझे लगता है इस बार रायपुर में भी वोट परसेंट जो है वो कम होगा। जो चुनावी गहमा-गहमी है, दलों के कार्यकर्ताओं की जो सक्रियता है वो नहीं दिख रही है, तो वोट परसेंट जरूर कम हो सकता है। पर जो मुद्दे हैं वो सबके निगाह में हैं और उसके हिसाब से लोग तय करेंगे कि किसे वोट देना है। तो वो मन बन चुका है, पर जो और एक माहौल बनाकर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश होनी चाहिए, वो राजनीतिक दलों में नहीं दिख रही है। इसी का असर होगा कि वोट परसेंट इस बार जो है वो डाउन जाएगा। 2 चरण का मतदान हो चुका है, क्या लगता है इसमें कांग्रेस बाजी मारेगी कि बीजेपी? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी तक का जो इतिहास रहा है तो वो थोड़ा इस टाइप का रहा है कि वो ऐसी सरकार चाहती है जो कि स्थिर हो। स्थिरता को एक बड़ा पैमाना माना गया है, तो स्थिर सरकार देने के लिए लोग अपने हिसाब से वोट करेंगे। मुद्दे कई तरीके के चल रहे हैं, गरीबी को खत्म करने की भी बात है, पर रायपुर के मुद्दे अलग हैं, धमतरी के मुद्दे अलग होंगे, कांकेर कोरबा के मुद्दे अलग होंगे, इस तरह के मुद्दे हैं। लेकिन राजधानी रायपुर और उसके आसपास के इलाके में एक जो ट्रेंड रहा है अब तक 2004 के बाद से, वो ट्रेंड मुझे लगता है कि रायपुर में तो कम से कम कायम रहेगा। भूपेश बघेल जी और संतोष जी के बीच मुकाबला है, कैसा दिखते आप? देखिए, ये काफी दिलचस्प मुकाबला है राजनांदगांव का, और क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के एक फेस हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। वो क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर हिंदुत्व का गढ़ भी, कवर्धा भी आता है, तो वहां का बीजेपी को भी उस टाइप की जो हवा चल रही है उसका भी उससे फायदा मिलेगा। काफी दिलचस्प मुकाबला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वोटिंग हो चुकी है, अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग वोट हैं। खुज्जी, मोहला मानपुर कांग्रेस का बेल्ट है, वहां से कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। राजनांदगांव, पंडरिया, कवर्धा बीजेपी का बेल्ट है, वहां बीजेपी को मिलेगा। तो काफी कसमकस बड़ा चुनाव रहेगा। डोंगरगांव, डोंगरगढ़ जिधर जाएगा उधर वोट पड़ेगा और वो जीत सकता है। और भी पत्रकार हमारे साथ होंगे, क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें पड़ेंगी? सीटें तो एक तरफा निकाल रही है बीजेपी, है नहीं, मगर अभी माहौल तो नहीं है।
कई राजधानी कई मोहल्ले में तो ऐसा है कि चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं, जैसे सत्यम विहार है रायपुरा में, मोहल्ले वाले वोट डालेंगे ही नहीं बोल रहे हैं, पूरा फ्लैक्स लगा के बहिष्कार कर रहे हैं। वैसे 2-3 मोहल्ले में कर रहे हैं, तो चुनाव नहीं लग रहा है। इस समय चुनाव हो रहेगा कल लोकसभा का। क्या लगता है आपको कितनी सीटें मिलेंगी कांग्रेस और बीजेपी को? कांग्रेस के आ गई 1-2 आ गई तो बहुत है मेरे ख्याल से, नहीं तो मुश्किल है ना? जी, हमारे साथ प्रफुल्ल जी है, प्रफुल्ल जी से बात करेंगे कि इस बार के चुनाव में रायपुर में 7 मई को है और बीजेपी के दिग्गज नेता ब्रजमोहन अग्रवाल और कांग्रेस के विकास उपाध्याय, दोनों में कैसा मुकाबला देखते हैं आप? देखिए, अभी इस बार का जो माहौल है लोकसभा चुनाव का, वो विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव का माहौल बाहर नहीं दिखता है। थोड़ा-सा इसमें जो पब्लिक होती है, वो थोड़ा शांत रहती है और वो मन बना चुकी होती है पहले से कि उसको किनको वोट देना है। रही रायपुर लोकसभा की बात, तो बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी से हैं और विकास उपाध्याय कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। और मुकाबला जो है रायपुर में जिस तरह का दिख रहा है, वो एक तरफ़ा दिख रहा है। आप अगर शहर में ही देखेंगे तो बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी की होर्डिंग्स और बैनर पोस्टर्स आपको दिख जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के जो है नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह से जैसा दिख रहा है ट्रेंड शहर में जैसा दिख रहा है या आसपास के क्षेत्रों में जैसा दिख रहा है, तो बीजेपी की तरफ दिखता हुआ ज़्यादा झुकाव दिख रहा है। हालांकि जनता का मूड कुछ भी हो सकता है, जनता तो जनता है और जनता जनार्दन होती है कि वो किसे वोट करती है, लेकिन जो माहौल दिख रहा है वो बीजेपी के पक्ष में रायपुर में ज़्यादा दिख रहा है। अभी गर्मी का ये माहौल है, 7 मई को और ताबड़तोड़ गर्मी पड़ेगी, क्या गर्मी की वजह से असर पड़ेगा? देखिए, गर्मी का असर थोड़ा बहुत तो पड़ सकता है, लेकिन चुनाव को लेकर जिस तरह का उत्साह लोगों में होता है और वो उत्साह में कमी वोटिंग के दिन तो आने की संभावना कम है, क्योंकि लोग जो है घरों से निकलेंगे और वोट डालेंगे। और सरकार या चुनाव आयोग जिस तरह का इंतजाम करने का दावा कर रहा है और लोगों को घरों से निकालने के जिस तरह से प्रयास और कोशिशें हो रही हैं, तो उम्मीद है कि लोग घरों से निकलेंगे और वोट करेंगे। और गर्मी की वजह से थोड़ा बहुत जरूर ये है कि परसेंटेज जो है वोट का कम हो सकता है। हमारे साथ और भी युवा पत्रकार हैं, आइए हम बात करते हैं कि युवाओं में, आप युवा पत्रकार हैं, कितना जोश दिख रहा है युवाओं में? युवाओं में ही जोश दिख रहा है और क्या बोलते हैं, भाजपा का ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, जीत उनकी लग रही है। युवाओं का प्रभाव किस पर है, बीजेपी पर कांग्रेस पर? दोनों में है, टक्कर तो दोनों में है। सब अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं तैयारी चुनाव को जिताने की, अपने अपने प्रत्याशियों को, लेकिन जीत यहाँ पर वही लग रही है, संभवतः भाजपा की ही जीत होगी, ज़्यादा सीटें उन्हीं की आएंगी। कितनी सीट मिलेगी? लगभग हम 11 सीटों में मत मान के चलो कि 10 तो कंफर्म है, एक या 2 का ही रहेगा उनका रेशो, बाकी 8-9 सीटें उनकी चाहिए। ये थे रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार लोग, जिनका कहना यह है कि मतदान में असर पड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी का ज्यादा प्रचार प्रसार है और जगह जगह पोस्टर बने हुए हैं और युवाओं का भी ये कहना है कि बीजेपी को ही सबसे ज्यादा सीट मिलेंगी। रायपुर से महेंद्र रामदेव, छत्तीसगढ़ तक के लिए।